बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन एफएससी मैथ पार्ट 2 जो है, इसके लास्ट पोर्शन हमारा रहता है 2.9 और 2.10, तो वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2.9 की जो थ्योरी है, जिसमें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर रिलेटिव एक्सट्रीमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.9 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करने हैं, जिनमें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए व बी एंड लेट x1 x2 बिलोंग टू ए व बी। यानी कि एक f जो है वो डिफाइंड हो एक इंटरवल में, ए व बी कोई भी कांस्टेंट है और ये ओपन इंटरवल में है, और इन दोनों वैल्यूज में के दरमियान कोई x1 x2 दो वैल्यूज मैंने लेट कर ली, तो वो जो इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं। तो f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल a व b if f of x2 is greater than f of x1 whenever x2 is greater than x1। यानी कि जब x2 x1 से ग्रेटर हो तो f of x2 is also greater than f of x1। जैसे इसको मैंने एक ग्राफ से जो है वो बनाया है, a और b ओपन इंटरवल है और इनके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो x1 और x2 हैं। तो देखें x1 पर ये वाली वैल्यू आ रही है, ओके, और x2 पर जो है ये वैल्यू आ रही है। तो देखें फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जो है वो फंक्शन ग्राफ जो है वो जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिखी, f of x is equal to x square where x belong to 2, 5 ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे अब 2 और 5 के दरमियान जो वैल्यूज हैं 2, 3, 4 एंड 5, तो दरमियान में हम 3 और 4 जो है उस पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि 3, 4 पर ये कैसा जो फंक्शन है वो बिहेव करता है। तो मैं पहले f of 2 पुट करता हूँ, x की जगह पे 2 पुट किया तो 4, और 3 पुट किया तो ये आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब मैं 4 पुट कर रहा हूँ f of 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ओके, अब देखें 3, हालांकि जो 4 है वो 3 से ग्रेटर है, और इसी तरह f of 4 इज ग्रेटर देन f of 3 है, यानी कि f of x2 इज आल्सो ग्रेटर देन f of x1। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन की बड़ी वाज़ेह जो है वो एग्जांपल है और सिंपल एग्जांपल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जिस तरह से a b के दरमियान आप a से b की तरफ चलेंगे तो x1 x2 की वैल्यूज बढ़ेगी। तो ये वैल्यू मैंने लिख ली 3 और ये 4, तो 3 पर समझ लें कि ये पॉइंट आ रहा है और 4 पर जो है वो ये पॉइंट 16 का आ रहा है, तो 16 9 से ग्रेटर है। ओके, तो और 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 3 है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल है। f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। समझ आ रही है आप लोगों को? अब देखिएगा आगे थ्योरम की एक स्टेटमेंट है जो कि इसी से रिलेटेड है, इंक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड, कि लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल a व b। सबसे पहले तो डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करते हैं। तो आप जो है ना चैप्टर 1 पढ़ के आए जिसमें आपने कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा हुआ है। कंटिन्यूअस फंक्शन में जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो इसका डोमेन हो, जो उस फंक्शन की डोमेन दी हुई है, उस डोमेन के हर पॉइंट पर जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, और ये
जो है वो रियल वेरिएबल फंक्शन, यानी कि ओनली वन रियल वेरिएबल फंक्शन होता है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन को दूसरे लफ्जों में आप कंटिन्यूअस फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसको सिंपल मीनिंग में आप कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो अपनी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करे, सही है, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। अब देखें, f इज इंक्रीजिंग ऑन a व b इफ f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग टू a व b। यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन वो इस इंटरवल में तब होगा जब उसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो और इसमें जो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो इसके इंटरवल की हो, यानी कि इस इंटरवल में से कोई वैल्यू आप इसके डेरिवेटिव में पुट करें तो वो ग्रेटर देन 0 आए, पॉजिटिव आए, ओके, तो तब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है द टेंजेंट लाइंस टू इट्स ग्राफ एट ऑल पॉइंट्स हैव पॉजिटिव स्लोप्स। तो उन पॉइंट्स के ऊपर, ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर मैं स्लोप ड्रा करता हूँ, इस तरह से टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ। तो ये क्योंकि इंक्रीजिंग है, टेंजेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ तो ये पॉजिटिव होगी स्लोप, और इस लाइन के ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव स्लोप होगी, यानी कि ये कुछ इस तरह से है, ओके, इस तरह से। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के ऊपर, उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो उसकी स्लोप क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं जी, इसी का ही कन्वर्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि लेट f बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल a व b and let x1 x2 belong to a व b, then f is decreasing on the interval if f of x2 is less than f of x1 आ जाए। यहाँ पर देखें तो f of x2 is greater than f of x1 था, वहाँ पे f of x2 is less than f of x1 है whenever x2 is greater than x1। हाँ, दोनों में x2 जो है वो x1 से ग्रेटर ही होगा, समझ रहे बात। अब इसकी जो मैंने एग्जांपल लिखी, यहाँ से आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी कि f of x is equal to 1 over x square where x belong to 2 से 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं इसमें 3 पुट करता हूँ पहले, तो f of x is equal to 1 over 3 का स्क्वायर, 2 और 5 इसमें, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो 2 और 5 जो है वो शामिल नहीं है, 2 और 5 जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल में 2 और 5 के दरमियान वाले नंबर्स जो है वो शामिल हैं। तो ये आ जाएगा 1 over 9, फिर f of 3 पहले पुट किया मैंने, अब मैं f of 4 यानी कि x की जगह पे जो है 4 पुट कर रहा हूँ, तो 1 over 4 का स्क्वायर, तो 1 over 16। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 over 9 मेरा ख्याल है 0.11 होगा, 0.11, और 1 डिवाइड बाय 16 करें तो 0.0625। अब देखिए इन दोनों में से छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 0.11 जो है ये बड़ी वैल्यू है, 0.0625 आया, 0.0625, ओके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि f of 4 is less than f of 3, f of 4 is less than f of 3 where जो 4 है वो ग्रेटर देन 3 था। ऐसे क्या उस फंक्शन की वैल्यू 4 पर छोटी आई है 3 के, f of 3 के मुकाबले में, तो f of 4 is less than f of 3 whenever 4 is greater than 3। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब भी फ्रैक्शन में फंक्शन होता है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटी वैल्यू होती है। जैसे 1 न्यूमरेटर शर्त है कि सेम होना चाहिए, जैसे 1 over 9 1 over 16, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो 9 छोटी वैल्यू है, 16 इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे 1 over 16 है तो ये छोटी वैल्यू होगी ओवरऑल और ये बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ से भी आप
बगैर सोल्व किए भी बता सकते हैं। अब आगे जो थ्योरम की स्टेटमेंट है इसी से रिलेटेड, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन मैंने बता दिया आपको, ऑन द ओपन इंटरवल ए व बी, देन एफ इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी इफ एफ प्राइम एक्स इज लेस देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए व बी। यानी कि उसमें उस इंटरवल, उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें और उस इंटरवल के दरमियान कोई वैल्यू इसमें पुट करें तो इसका आंसर जो है वो हमेशा लेस देन 0 आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। आगे क्या कहते हैं, द टेंजेंट लाइंस टू इट्स ग्राफ एट ऑल पॉइंट्स हैव नेगेटिव स्लोप। अब इसका जो है द टेंजेंट लाइंस टू इट्स ग्राफ, अब इस ग्राफ के ऊपर जो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है उस ग्राफ के हर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी। मैं आपके सामने इसका जो ग्राफ है वो बना के दिखाता हूँ आपको, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। जिस तरह से इसको हम बेस कर देते हैं, ये आपके पास ऐसे, अब इसका जो ग्राफ है वो ऐसे डिक्रीज होगा। यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ a और यहाँ पे b। अब इन दोनों के दरमियान जो है एक वैल्यू मैं x1 लेट कर लेता हूँ और एक वैल्यू जो है वो x2 लेट कर लेता हूँ। अब देखें तो इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। हालांकि x2 की वैल्यू मैं इसको लिख लेता हूँ, जैसे ये 2 है ये 5 है, तो मैंने इसको 3 लेट कर लिया, इसको 4 लेट कर लिया। अब 3 पर जो इसका आंसर आ रहा है वो है 1/9 और 4 पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/16। तो देखें 1/16 इज लेस देन 1/9, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो इसके बाद जो लास्ट टेंजेंट लाइंस वाला बात है वो भी मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। द टेंजेंट लाइंस टू इट्स ग्राफ। अब इस ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें, जैसे ये है, टेंजेंट लाइन एक पॉइंट को कट करके टच करके गुजर जाती है, तो इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो नेगेटिव है। जब स्लोप जो टेंजेंट लाइन है वो डिक्रीजिंग हो, ओके, तो उसका जो स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव होगी। ओके बेटा, तो यहाँ तक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी जो थ्योरी है 2.9 की वो डिस्कस करूँगा, फिर हम एक्सरसाइज 2.9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसको बेटा पढ़िएगा, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।